वेलकम बैक। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 जो कि डील करता है सेक्शन 151 पे। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सीरीज स्टार्ट की थी फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे और इससे पहले हमने क्वेश्चन 3 तक डिस्कस कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं कि एक्स ने डिलीवर किए हैं सम कैटल वाई को फॉर फीडिंग द ग्रास एंड वाई इज फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, अगेंस्ट सम पेमेंट और विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन वाइस पार्ट, मतलब यहाँ पे वाई की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी और जो कैटल हैं वो चोरी हो जाते हैं। अब वाई क्या करता है, ना तो इन्फॉर्म करता है ओनर को, ना इन्फॉर्म करता है पुलिस को और ना ही कोई एफर्ट करता है उसको रिकवर करने के लिए, बिकॉज वो ये समझता है कि ये सब करना बेकार है। ठीक है, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली ये पूछा गया है कि यहाँ पर कौन लायबल होगा और क्यों लायबल होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। तो हमेशा की तरह हम पहले फैक्ट्स लिखेंगे, उसके बाद एनालिसिस रेलेवेंट प्रोविजन लिखेंगे, देन एनालिसिस लिखेंगे एंड देन जो है हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। तो हम अभी आते हैं फैक्ट्स की तरफ। ठीक है, फैक्ट्स की तरफ अगर हम आते हैं तो फैक्ट्स हम वही लिखेंगे। ठीक है, एक्स ने डिलीवर किए कैटल वाई को फीडिंग करने के लिए वाइस की फॉर्म के अंदर और यहाँ पर क्या होता है कि कैटल जो है वो स्टॉलन हो जाते हैं बिना किसी नेग्लिजेंस के। वाई की कोई बैड इंटेंशन नहीं थी, यहाँ पे इंटेंशनल उसने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, कैटल को चोरी करने में, और वाई जो है ना वो इन्फॉर्म नहीं करता पुलिस को, ना ही कोई एफर्ट करता है। तो यहाँ पर बेली जो वाई है वो लाइबल होगा लॉस के लिए नहीं। तो रेलेवेंट प्रोविजन कौन सा है, सेक्शन 151। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का सेक्शन 151 क्या कहता है, कहता है कि इन ऑल दी केसेस ऑफ द बेलमेंट। अब यहाँ पे स्पेलिंग बेलमेंट होगी। ठीक है, ई के बाद एन टी है। ये कहता है कि बेली बाउंड होगा कि वो गुड्स की जो है ना वो टेक केयर करे, ऐसे ही जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस करता है, मतलब एक आम अक्ल रखने वाला इंसान जैसे गुड्स की हिफाजत करता है वैसे ही बेली ने करनी है। अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक्स केयर ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ सेम बल्क क्वांटिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स पर। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जो बेली है वो गुड्स की ऐसे ही टेक केयर करेगा जैसा कि उसकी अपनी गुड्स हो, जैसे अपनी गुड्स की जो है ना वो प्रोटेक्शन करेगा, ऐसे ही इसको करनी है। अब एनालिसिस के अंदर हम देखें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बेली की ड्यूटी होती है वो ये होती है कि जो गुड्स उसको बेल्ट की गई है उसकी टेक केयर करे। ठीक है, अब इस केस के अंदर हम देखें ना, इस सिचुएशन के अंदर तो कोई जो ना रीजनेबल केयर नहीं की है उसने। जो लॉस कैटल हो गई उसको रिकवर करने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। अब सपोज अगर यहाँ पे इसका अपने कैटल गुम हो जाते, चोरी हो जाते, तो क्या ये कुछ नहीं करता? एक आम जो है ना वो अक्ल रखने वाला इंसान अपने गुड्स की केयर करेगा। ठीक है, तो एनालिसिस के अंदर हम ये लिखते हैं कि इस केस के अंदर बेली ने कोई रीजनेबल केयर नहीं की, ना उन्होंने किसी को बताया, ओनर को बताया, ना पुलिस को बताया, कुछ भी नहीं किया। तो एनालिसिस के बाद सिंपल हम जाएंगे कंक्लूजन की तरफ। तो सिंपल अब हम कंक्लूड करके लिखेंगे कि बेली ने कोई स्टेप नहीं लिया कैटल को रिकवर करने के लिए। तो यहाँ पर अंडर सेक्शन 151 के अकॉर्डिंग इन्होंने गुड्स की जो कैटल उसको यहाँ पे गुड्स से गुड कैटल जो दी गई है बेल्ट की गई उसकी टेक केयर नहीं की है, जैसा कि 151 के अंदर बताया गया। 151 के अंदर हमने पढ़ा कि एक आम अक्ल रखने वाला इंसान जैसे केयर करता है या जैसे अपने गुड्स कंसीडर करके केयर करता है वैसे बेली ने केयर नहीं की है। ठीक है, उन्होंने कोई जो ना वो एक्शन नहीं लिया रिकवर करने के लिए। तो लिहाजा 151 के अकॉर्डिंग ये बाउंड है कि टेक केयर करे, लेकिन इसने नहीं की है। तो अब यहाँ पर बेली लायबल होगा कि वो कंपनसेट करे वो लॉस जो बेलर को हुआ है इस सिचुएशन में। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन अपना फीडबैक लाजमी दें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए।